गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का मेरे चैनल बीना ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज का जो मेरा वीडियो है वो सपना और खुद के ऊपर है। मैं हर वीडियो में सपना को यही बोलती हूँ कि सपना, आपने अपना घर, अपना ससुराल छोड़ के खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है और अपने लिए गड्ढा खोदा है। वो इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग कहीं मेरे उसमें होंगे कि ना, कैसे रहते हो उस घर में जब उसके साथ इतना बुरा हो रहा था। ये नहीं है, हर चीज़ से, हर हालत से हमें गुज़रना, उस हालात का सामना करना पड़ता है इंसान को। इस बारे में मैं खुद का एग्ज़ाम्पल दूँगी अपने बारे में, तब आप लोगों को कहीं यकीन होगा कि हाँ, ये सही बोल रही है, ठीक है? क्योंकि हर जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब है कि सपना को, उस घर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए था। जब सपना ने तय कर लिया था कि उसने ज़िंदगी में कभी दोबारा शादी ही नहीं करनी है, तो अपने छोटे मासूम बच्चों और अपने लिए उसी घर में रहना था। और उस घर में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा सपना को ही होता, क्योंकि सपना के जितने रिश्तेदार हैं, अभी तो हम बोलेंगे उनकी सास के भाई और सास की बहनों के बारे में पता चलेगा। अभी और भी रिश्तेदार आएंगे, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए सपना और सपना के सास ससुर को पूछते हो, वरना वो कभी नहीं पूछेंगे उनको, पता। और जैसे सपना को, सबका इरादा था कि सपना को उस घर से बाहर निकाले, क्योंकि सपना उस घर की मेन जड़ थी, उस घर को संभालने वाली थी। वो किसी के बहकावे में आने वाली नहीं थी, मजबूत कड़ी थी उस घर की। इसीलिए सबने उसको कहा, घर से बाहर भगा दिया। और सपना इतनी बेवकूफ़, सबके उसमें आके वो जाल में फंस गए, उसने खुद वो घर छोड़ दिया। क्योंकि उस घर में रहती तो उसको हर इंसान के बारे में खबर होती, कि कब कौन क्या करने जा रहा है, कब कौन क्या कर रहा है, कौन इस घर में आ रहा है, किस लिए आ रहा है, क्या कारण है। ठीक है, आज उनकी प्रॉपर्टी बेचने तक की नौबत आ गई, सपना के घर से बाहर निकलने के बाद। तो आगे क्या करेंगे वो, ये सपना सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अब सपना घर से बहुत दूर है। तो उसको जो लोग बताएंगे वो उसी पर विश्वास करेंगे। दूसरी बात, सपना ने हमेशा बोला कि खून के रिश्ते ही काम आएंगे। यहाँ पर मैं सपना को एग्जाम्पल दूंगी। माँ का मैं नहीं बोलती, माँ का सपोर्ट हमेशा ज़िंदगी भर रहते बच्चों के साथ, मरते दम तक, चाहे वो बेटा हो चाहे ये बेटी हो। अब यहाँ पर मैं सपना को बोलती हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल बोलती हूँ। मेरी कहानी सुनोगे कि हर चीज़ जो दिखता है वो होता नहीं है, क्योंकि हर कोई बताना नहीं चाहता सोशल मीडिया पे। तो मेरी शादी को 12 साल हो गए। 12 साल से लेकर मेरे घर में एक बार सिर्फ मेरे मायके वाले आए थे। मेरी माँ आज तक इस मेरे घर में नहीं आई कभी नहीं। मेरी बहन आई थी, एक बार मेरा भाई आया था। भाई भी किसी कारण आया था मेरे बेटे को छोड़ने। एक दिन रुके वो, रात को फिर निकल गए। मेरी बहन आई थी, 2-4 दिन रही। मेरी बहन को इतनी गाली पड़ी, इतनी गाली पड़ी, वो आज तक इस घर में नहीं आती, वो मेरी सास के कारण। ठीक है, जैसे आपका घर का माहौल है सपना, वैसे मेरा घर का माहौल भी है। मेरे घर में भी वही होता है कि मेरे मायके वाले कोई नहीं आ सकते। जैसे आपके घर में नहीं आ सकते ना, वैसे मेरे घर में भी नहीं आ सकते। तो आपके घर में और मेरे घर में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने हर वो चीज़ की है अपने सास ससुर की उसमें, कि उनको जो पसंद नहीं है मैंने छोड़ दिया है। उनको जीन्स वगैरह पहनना पसंद नहीं है मेरा, मैंने वो छोड़ दिया है। उनको ये है कि दुपट्टा रखना, सर में पल्लू रखना, जबकि मेरे ससुराल में सर में पल्लू नहीं रखते हैं। अगर पौड़े वाले कोई देख रहे होंगे तो सबको पता है कि पौड़े साइड के लोग सर में पल्लू नहीं रखते हैं। मगर मेरी सास कुछ पुराने ख्याल के, तो हमें रखना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने हर चीज़ वो छोड़ लिया जो उन्हें पसंद नहीं था। न मेरे घर से कोई नहीं आता इस घर में, मैं ना बुलाती हूँ, मैं कब बोलती नहीं हूँ। मैं बोलती हूँ अपने घर वालों को कि मत आया करो, जब इन लोगों को पसंद नहीं है, तुम्हारी इज्जत नहीं होनी इस घर में, तो मत आया करो। सहते 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 12 साल, 9 साल हो गए थे मेरे को सहते सहते। मेरे साथ इतना बुरा बुरा किया गया। मुझे प्रेग्नेंट थी तब घर से बाहर निकाला गया, मैं अपने मायके गई, कुछ दिन रही। अपने बता दिया था, ठान लिया था कि दोबारा उस घर में कभी नहीं जाऊँ। फिर मन बना, नहीं यार, मायके की हालत ऐसे है, जब तक माँ है तब तक पूछेगी, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं। उसके बाद फिर लौट के ससुराल आई जैसे तैसे। उसके बाद आधी रात को मुझे फिर घर से बाहर निकाला जाता है बच्चे लेके। मैं गई एक दिन अपने मायके रही, फिर सोचा नहीं यार,
अपना ही ससुराल, जैसे भी ससुराल। 8 साल तक मेरा पति हो, आपका तो पति नहीं है, ये समझ सकती हूँ, आपके साथ आपके हस्बैंड नहीं हो, इस दुनिया में नहीं, पर मेरे साथ भी मेरा पति होके नहीं था। 8 साल तक मेरा पति होके भी नहीं था, क्योंकि वो हर छोटी छोटी बातें अपनी मम्मी के पास रहते थे, अपनी बहनों के फेवर में रहते थे, कभी सपोर्ट नहीं। 12 साल हो गए मेरी शादी का, अभी तक मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे कभी खर्चा नहीं, पर्चा नहीं है। मैंने 100 रुपये नहीं देखा कि मेरे हस्बैंड, मैंने आज तक देखा ही नहीं कि मेरे हस्बैंड की कमाई भी होती। मेरे को ननद के हाथों से मार पड़ी, देवर के हाथों से टॉर्चर होना पड़ा, ससुर के हाथों से भी टॉर्चर होना पड़ा, सास के हाथों से गाली गलौज टॉर्चर जितना होना था हो चुकी थी। मेरे लिए खाना छुपाया गया, मेरे लिए हर चीज़ छुपाया गया, मेरे बेटे के लिए दूध तक छुपाया गया, फिर भी मैं डटी इसी घर में रही, क्योंकि खून के रिश्ते कभी काम आते ही नहीं। मेरी माँ का मुझे पूरा सपोर्ट है, मैं नहीं बोलती हूँ। मेरी मम्मी मुझे खर्चा भी देती है, मैं मजाक नहीं करती है, देती है मेरी मम्मी, 1 साल में देती है पर देती है, ठीक है। मेरी मम्मी का मुझे पूरा सपोर्ट है, पर मैं ये सोच के चलती हूँ कि जब तक मेरी मम्मी है तब तक मैं हूँ, मेरी मम्मी नहीं रहेगी तो मेरा क्या होगा उसके बाद। फिर मुझे आना इसी घर में आया है ना, तो लोग बोले उस दिन बड़ा उठ के गई थी, आई तो इसी घर में है, ठीक है। तो मेरे लिए हर, मेरी ननदों ने एक बार नहीं 3-3 4 बार मुझे पे मेरे बाल तक खींचे, मेरे को बहुत मारा है, मेरे पति ने मुझे मारा है, गला तक दबाया है, जान लेने की कोशिश की, पर मैंने सोशल मीडिया पे कभी भी बोला नहीं, एग्जाम्पल दे। आज तक, आज 3 साल के बाद 2021 के बाद मैं अलग हो गई हूँ, रहती मैं इसी घर में, मैंने घर छोड़ा ही नहीं, क्योंकि मेरा बच्चे का हक है, मैं घर कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे कोई जान से मार दे। मैं अलग रहती हूँ। अब मेरे ससुर को पता चल गया कौन खराब है कौन सही है। ससुर भी मेरे साथ रहते हैं, मेरे हस्बैंड भी 3 साल से पूरी तरह से मेरा हो गया है, कि उस उनको पता चल गया, जब वो कोरोना में मेरे साथ रही तो उनको पता चल गया कि ये लड़की गलत नहीं है। वो अब मेरा सपोर्ट, मेरा विश्वास था कि एक दिन मेरा पति मेरा होगा, चाहे ये लोग कितना भी भड़काएंगे पर मेरे पति मेरे पास ही आएंगे, ठीक है। आज भी मैं गाली खाती हूँ, सीढ़ियों से नीचे जाने से की साइड पे मेरे सास लोग रहते हैं, ऊपर मैं रहती हूँ, मेरे हस्बैंड रहते हैं, मेरे ससुर है। मुझे एक कमरा दे रखा है, मेरे कमरे में जो बेड है वो मेरा है, जो अलमारी है वो मेरी है, मेरे को कुछ नहीं दे रखा ससुर। किचन में मैंने नए बर्तन लिए, जैसे भी लिए तैसे लिए, मेरे पास इनका एक सुई का धागा नोक के बराबर नहीं है, फिर भी मैं रह रही हूँ जैसे रह रही हूँ। गाली हर बार कहते, कभी कभी गेट के बाहर ताला लगा के गेट के बाहर रख दिया है मुझे और मेरे बेटे को, धूप में रही हूँ। कभी मेरे खाने में नमक डाल दिया ऊपर आके जब दरवाजा बंद थे, मेरे साथ जादू टोना तक करा गया है। खुद मैंने अपने आँखों से देखा जादू टोना हर दिन, बहुत कहानी, ठीक है। मैं अलग होने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं था कि मुझे मारा गया, पीटा गया, मेरे से प्रताड़ित किया गया, मानसिक टॉर्चर किया गया, शारीरिक टॉर्चर किया गया है, मुझे घर से बाहर निकाला गया, ये कभी नहीं था। मेरे अलग होने का एक बहुत बड़ा कारण था, बहुत बड़ा कारण। बोलते हैं ना, जहाँ इज्जत पे सवाल उठ जाता है ना, वहाँ औरत, जहाँ लक्ष्मी का रूप रहती वहाँ काली भी बन जाती। मेरी इज्जत तक वाट लगा दिया था। मेरी इज्जत होती ना, जो सबसे बड़ी इज्जत होती है औरत की मर्यादा, वहाँ तक मेरी इज्जत की बात आ गई थी। तो मैंने अपने मायके से अपने भैया को बोला कि एक बार आके, तो मैं सिर्फ मेरे घर में आना इतना बोलने कि क्या प्रॉब्लम है, मेरी बहन की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, क्यों कर रहे तुम, क्यों हाथ उठा रहे, क्यों, जब तक हाथ उठाए तब तक बात नहीं थी, क्यों इसकी इज्जत की ताड़ ताड़ कर रहे, क्यों इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे इस पर, ठीक है। तो पता घर से क्या आया, मेरे मायके से क्या जवाब मिला मुझे, तेरा घर है तो संभाल, छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। ये था मेरे भाई और मेरी भाभी ने बोला कि हम बिना सबूत के कैसे आ सकते, जबकि सबूत मेरे फ़ोन पे थे, रिकॉर्डिंग थी, इनके जो मारा हुआ था उसकी है, सब कुछ है, पर मैंने कभी सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया, ना मैंने कभी उन लोगों से बोला कि मेरे पास सबूत है।
जो देवर के चैटिंग थी, जो मेरे बारे में भड़काया गया था, मेरे हस्बैंड को, मेरे ससुर को, सब मेरे पास। तो कभी नहीं बोला कि ये है देखो। तो सिर्फ इतना जानते थे थोड़ा सुलह कर दो आप लोग। उन्होंने साफ मना कर दिया, रिश्ता उन्होंने ही मेरा कराया था, ठीक है। तो वहाँ मेरा दिल टूट गया कि खून के रिश्ते कभी काम नहीं आते, खून के रिश्ते कभी काम नहीं आते, खासकर भैया लोग तो कभी नहीं। मेरे मायके में किसी चीज़, मेरे पापा 2 जॉब वाले हैं, आर्मी में थे, राजस्थान में थे, 2 पेंशन वाले, भैया जॉब वाले, भाभी जॉब वाले, सब जॉब वाले। आज 1 साल हो गए, जून में 1 साल पूरा हो गया, मैं अपने भैया भाभी से बात नहीं करती हूँ, नहीं करती हूँ, नहीं लगता है मन। एक ना जिंदगी में बहन का रिश्ता टूट गया है, दिल पे चोट लगी है, यहाँ चोट लगी है मेरी यहाँ, क्योंकि सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। मेरी माँ ने पूरा सपोर्ट किया, पर अपनी माँ की इज्जत पर कभी आँच नहीं आने देते हम, कि कोई बोले कि तुम्हारी बेटियाँ इस घर में बैठी है, क्योंकि बोला जाता है हर बार मेरे भैया के कारण, तेरी बेटियाँ मायके में बैठी है। इस कारण अपनी माँ पे आँच नहीं आने देते हम, ठीक है। इसी कारण मैं ये बोल रही थी सपना कि भैया भाभी तुम्हारे तब तक साथ दे रहे जब तक उनको व्यूज की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। उसके बाद कभी ऐसी नौबत ना आए, भगवान करेंगे वो तुम्हें बेइज्जत कर दे। इसीलिए सब ससुराल में रहो, जैसे भी रहो वैसे रहो, पर इज्जत मिलती है कि हाँ ससुराल में है। जैसे भी जेल दी ससुराल में, मुझे बोलते हैं लोग यहाँ पूरे मोहल्ले वाले, बहू है तो वो है, जैसे भी झेल दे पर इस घर में अड़ी है, ठीक है। मैं अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए इस घर में हूँ, जैसे तैसे। और मेरे हस्बैंड की तरफ से 3 साल से मुझे कुछ नहीं है, मतलब कोई, मतलब मैं नहीं बोलती कि इतना बदल गए वो मेरे लिए, सिर्फ मेरे बारे में, मेरी बीना और मैं, मेरा बच्चा, ये है मेरी ज़िंदगी। मेरे हस्बैंड अब बोलते हैं, वो पहले वाले नहीं रहे। तो बोलते हैं ना, बदलते समय बदलता देर नहीं लगता है। कहीं कहीं नहीं, आज भी मेरी सास को एहसास होता है कि हमने बहुत गलत किया है, बोलते हैं आप दूसरों के बारे में, पर जो शब्द उन्होंने मेरे लिए बोला है ना, वो वापस नहीं होता। बोलते हैं तीर से निकला हुआ कमान कभी वापस नहीं होता है, वो वापस नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने वो बदनामी करी है मेरी, जो मैं सपने में भी नहीं सो। एक बाप और बेटी के रिश्ते को कलंकित किया है उन्होंने। समझे तुम, समझने वालों को इशारा है। वहीं से ससुर जी ने भी सास से रिश्ता तोड़ दिया था, और मैंने भी रिश्ता ख़त्म कर दिया था। वहीं से मेरे पति ने भी उनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया था। वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे अपनी बीवी के बारे में, पर ऐसा रिश्ता बोलेंगे तो वो किसी उस पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने रिश्ता तोड़ा था। मेरा रिश्ता तोड़ने का मतलब, अलग होने का रीज़न यही था अपने ससुराल वालों से, खासकर अपनी सास से, नहीं तो और क्या था। और तो मैं रह रही थी जैसे तैसे रह रही थी। 8 साल गुजार दिया था, 9, 10, 11, 12, 4 साल, 12 साल ऐसी कट जाती मेरी ज़िंदगी। इसीलिए मैं सपना को बोलती थी कि खून के रिश्ते भी काम नहीं आते, समय पे अपने रंग दिखाना सब शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये मेरा एग्जाम्पल है। मैंने सपना से कहीं ज़्यादा सहा है, कहीं ज़्यादा। पति हो के भी नहीं था मेरा पति, ससुराल हो के भी नहीं था मेरा ससुराल, मायके हो के भी नहीं है मेरा मायके। एक माँ के अलावा और मेरी बहनों के अलावा मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। मेरे पापा तो अब इस दुनिया में है भी नहीं। जिसने मेरा बुरा किया, जिसने मेरी शादी कराई, आज वही इंसान बोलते हैं कि मैंने तो कराई नहीं रिश्ता। क्या बोल रहा है, किसके मुंह में देखे कि तुम्ही ने कराई। तो ये थी मेरी कहानी। कहानी तो बहुत लंबी, अगर छोटी छोटी कहानी बताऊँ ना तो बहुत लंबी कहानी है। क्या झेला, क्या नहीं झेला, कैसी रही, कैसी नहीं रही, कितनी रातें रो के गुजारी होगी, कितनी रातें ना खा के गुजारी होगी, कितनी रातें ताने सुन के गुजारी होगी, कितनी रातें मार खा के गुजारी होगी। अगर सहने वाले इंसान को ना सहना आ जाए ना तो सब कुछ सह लेता है।
तो यही कहना चाहती थी मैं सपना को कि सपना अपने अपने नहीं होते, जो बोलते हैं ना तो खून के रिश्ते खून ही हो आखिर काम आते, वक्त आने पे कोई काम नहीं आता और अपने रंग दिखाना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी कहानी, यही मैं सपना को समझाना चाहती थी और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान, अपना बाय।